2022 में आपके साथ जोड़ने के बाद ये 2024 तक ये 5 लाख क्रॉस कर गया सर। आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से मैं आपको मिलाना चाहता हूं। ओके, मतलब डिजिटल आजादी के जितने स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स में से इनकी जो कहानी है ये मुझे अमेजिंग लगती है। कि मुझे पहली बार जब इनसे मुलाकात हुई थी, आज भी अच्छी तरह याद है कि इन्होंने मुझे रेफरेंस दिया था कि ये भी बॉम्बे में काम किया करते थे, हमारी ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, और ये काफी समय तक समझ नहीं पा रहे थे कि किस निश में काम करें। डिजिटल मार्केटिंग सिखाएं या फिल्म इंडस्ट्री वाला कुछ एंगल लाएं, या इनके और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये काफी देर तक समझ नहीं पा रहे थे कि मैं निश क्या करूं और किस तरह से काम आगे बढ़ाऊं। और फिर अचानक से एक दिन बल्ब ऑन हो गया, यूरेका यूरेका मोमेंट आ गया, और इन्होंने मुझसे कहा कि सर, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। अचानक से बत्ती जल गई। एक भी क्लास मिस नहीं की। जब रचेता नहीं बने थे, मैं देखता था बीमार होते थे, कान टोपी पहन के, ठंड लग रही है, जैकेट पहन के, कुड़कुड़ाते हुए बुखार में बैठकर इन्होंने सेशंस किए। और मैं हमेशा देखता था इन्हें, एंड आई यूज्ड टू फील लाइक, ओ माय गॉड, क्या जिद है इस आदमी में। और आज उस व्यक्ति ने 3 साढ़े 3 लाख रुपए से ज्यादा कमा लिया है। स्टॉक एंथुजियास्ट हैं, वैल्यू इन्वेस्टर हैं, स्टॉक्स के बारे में बातें करते हैं। और मैं बताऊं, इससे अच्छा है कि आइए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं और जानते हैं। लेकिन पहले जोरदार स्वागत कीजिए, एकदम जोरदार स्वागत कीजिए डिजिटल आजादी के डिजिटल लखपति अमित शशांका गुप्ता जी का। सर नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं अमित जी? बस चल रही है, आपकी दुआ है। और की मैं तो आप छोड़कर कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन अमित जी। कि आप नहीं होते थे तो यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाता था। थैंक यू सो मच। पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लखपति बन गए हैं। हाउ डज दैट फील? थैंक यू सर। ना खुशी तो हुई, लेकिन वो जो आपने अभी अभी बोला, वो खुशी 2-3 मिनट के थे। ताकि मुझे ये करना है, ताकि हमने जो डिजिटल आजादी स्कूल में एडमिशन लिया, तो वहां पे आपका जो पहला वो 9 रूल में से जो पहला 3 रूल, वो पहला 3 रूल लेकर मैं आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये टारगेट है कि लोगों के सामने इस वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में समाचार पहुंचाना। फैंटास्टिक। उसके बाद लोग क्या करेगा नहीं करेगा वो उनका मामला है। कि हंड्रेड मैं परसेंट मैं तो मेरा मैं काम चालू रखा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अमित शशांक गुप्ता कलकत्ता से हूँ। मेरा इस समय उम्र है 62, कंप्लीट करके 63 में मैंने स्टार्ट किया। और संदीप जी से मेरा मुलाकात 2 साल पहले। और एक ये मुलाकात को एक अचानक ही आप बोल सकते हो। ताकि हम जब एक दिन 12 तारीख 2022 का 12 नवंबर, मैं यूट्यूब में इधर उधर घूम रहा था, ये देख रहा था वो देख रहा था, तो अचानक संदीप जी सामने आते हैं। 2-3 बातें मैं सुनता हूं उनका। और मैंने दूसरे दिन 13 तारीख को एक वेबिनार था, तो 13 नवंबर को मैं वेबिनार ज्वाइन करता हूं। पहला 5 मिनट में मैंने डिसाइड कर लेता हूं कि मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है। और 13 तारीख को मेरे पास पैसा नहीं था, और मतलब बैंक में पैसा नहीं था, तो क्रेडिट कार्ड था मेरा एक। तो वो क्रेडिट कार्ड लेकर मैंने 5,000 रुपया देकर आपके कोर्स में ज्वाइन कर गया, लोक नीति में चला आया। तब तक मैंने रचयिता नहीं बना था। जनवरी मैंने जनवरी 2023 में मैंने राजनीति और धन नीति में एंट्री कर लिया। उसके बाद बीमार पड़ गया। हर साल मेरे को एक बार करके हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता था। तो बाद में इस 2024 से 2024 मेरे लिए एक मतलब महान ईयर है। ताकि 2024 में ही मेरे किसी दोस्त के जरिए से अरिंदम मेरे को बोला कि दादा आप एक काम करो, आप हैदराबाद एआईजी में चले जाओ।
तो वहां जाने के बाद 7 दिन में डिटेक्ट किया उन लोगों ने हेपाटाइटिस सी, और हेपाटाइटिस सी का ट्रीटमेंट करने के बाद मैं अभी पूरा फिट हूँ। फैंटास्टिक, करेक्ट। इस तरीका से मेरा ये आपके साथ परिचय और जर्नी जो शुरू हुआ। और मैं थोड़ा सा आपको मतलब करेक्ट कर दे रहा हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग का जब शुरुआत किया था, तो उस समय मेरे को 2 वेबसाइट का ऑर्डर मिला था। जी आपको मैंने पिछले मंथन जी 2024 जनवरी में बताया भी था। जी जी। तो कि सर 2 में 50,000 रुपया मुझे मिला, 25-25 हजार करके 2 वेबसाइट से मुझे मिला था। करेक्ट। उसके उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग से हट गया। जी। आपसे बातचीत होने के बाद आपने बोला कि मुझे इस बात का बहुत खुशी लग रहा है कि आपको नीश मिल गया। करेक्ट। तो तो उस समय मैंने 50,000 इनकम किया था। लेकिन ये जो सब्जेक्ट लेके मैंने उसके बाद मतलब पुणे से लौटने के बाद काम शुरू किया, और ये जो 8-9 महीना का जो काम है, उस काम से अभी तक मेरा पर्सनल डेवलपमेंट जो हुआ है, मैं किसी का डेवलपमेंट कर पाया या नहीं कर पाया वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा जो पर्सनल डेवलपमेंट हुआ था, जहां 2019 में मेरे पास सिर्फ 80,000 रुपया था, 80,000 लेके मैंने आया था ये वैल्यू इन्वेस्टिंग में। 2022 तक वो अमाउंट हुआ था 1,55,000। वहां 2022 में आपके साथ जोड़ने के बाद ये 2024 तक ये 5 लाख क्रॉस कर गया सर। वाओ, ये 5 लाख फैंटास्टिक। ये 5 लाख क्रॉस कर गया सर। और आने वाले 1 साल में मेरे हिसाब से ये अमाउंट इट विल गोज अप टू 10 lakhs। फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। और इसके लिए अगर डिजिटल मार्केटिंग मेरे साथ नहीं होता था, तो मैं ये नहीं कर पाता था। फैंटास्टिक। जो मैंने ये 60-62 साल में नहीं कर पाया, वो मैंने ये 2 साल में किया। और वाओ। आप और आप मेरे जीवन में एंजल हो। भगवान ने आपको मेरे पास भेजा। जब यस। तक आपके साथ मेरा मतलब ये संबंध बना रहा, तो आप मेरे जिंदगी में एक एंजल हो। तो ये है कहानी। तो कि भगवान कब किससे मिला देगा, ये तो उनका मर्जी है। और मेरे लिए इतना खुशी इस बात का है कि मेरे जीवन में आपकी आगमन, ये सचमुच एक देवदूत जैसा। तो मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और साथ में आपके साथ साथ पूरा सपोर्ट टीम, सबको मेरे तरफ से बधाई। तो जी आप लोगों को सभी से मेरा ये मतलब मेरा हार्टीएस्ट रेस्पेक्ट है सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमित जी। इनफैक्ट आई थिंक आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना उसने आपको जिताया है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद आता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और क्लैरिटी जो है ना वो विनर होती है। आपको एग्जैक्टली पता होता था कि ये मैंने किया है और यहां पर मैं अटका हूं, और सर मुझे यहां हेल्प चाहिए, और मैं उतना सा सवाल का जवाब आपको दे दूं और फिर वापस आप अपने ट्रैक पर निकल जाते थे। तो आपकी कंसिस्टेंसी ने आपको जिताया है सर। बाकी वी आर ऑलवेज हियर टू सपोर्ट यू। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू द वे यू हैव डन एवरीथिंग। एक बार सबको बताइए, रचयिता बनने तक कैसे कैसे स्ट्रगल हुआ। याद है आपको वेबसाइट बनाते समय आप कैसे अटकते थे, कैसे उसमें से निकलते थे? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ जी। तो रचयिता बनते समय मैंने एक्चुअली जनवरी से, वो शायद रचयिता का 4th बैच था, जी। 3rd बैच या 4th बैच, वो मुझे याद नहीं है। तब 3 महीने का तो होता था आई थिंक। हाँ, 3 महीना का होता था। तो जनवरी में मैंने ट्राई किया था, तो मैंने हॉस्पिटल चला गया, जी। वापस आया, कर नहीं पाए, वापस आया। 5th बैच में मैंने बैठा, वो 3 महीना का लास्ट बैच था। करेक्ट। उसके बाद आपने हर दिन का वो चालू वन कर मंथ दिया। वाला कर दिया मैंने। हाँ, 1 मंथ वाला कर दिया। तो मैंने फरवरी से मैं बोला जो भी है, मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन रचयिता बनना ही है। ताकि इसी में आपने जो कोर्स बनाया, ये कोर्स में मैंने कुछ सीखा या नहीं सीखा, इसका पता चलेगा रचयिता करेक्ट। एग्जाम से। करेक्ट। तो वेबसाइट बनाना शुरू किया। आप जैसे बोले थे उस समय, मैंने ब्लू होस्ट से डोमेन और
ये परचेस करेक्ट। किया था। तो वो ब्लू होस्ट से जब बनाते गया, तो बनाते समय कुछ कुछ प्रॉब्लम होता था। तो हर दिन, हर उस समय शनिवार को होता था राजनीति। जी। तो शनिवार के दिन मैं आके आपसे पूछता था कि सर ये इधर प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपने तुरंत मेरा स्क्रीन शेयर करते थे और बताते थे ये इधर ये कर दीजिए, तो मैं कर देता था, वो ठीक हो जाता था, फिर मैं आगे बढ़ता था। ऐसा करते करते मैंने अप्रैल में रचयिता बना। और वाह। जब अप्रैल में रचयिता बना, 30 तारीख था वो दिन। जी। लेकिन मेरा सबसे हैरानी जो हुआ कि संदीप बंसाली सर सबसे पहला रचयिता का लिस्ट अनाउंस कर रहा है, और 1 नंबर में अमित शशांक गुप्ता का नाम। मैं बोले ये कैसे हो गया? वो मैं 10 या 15 या 20 या 40 में रहूंगा कहीं, 1 नंबर में अमित शशांक गुप्ता का नाम कैसे आया था, वो आज भी मुझे नहीं मालूम। ये मेरा हैरानी का सबसे बड़ा कारण था। जी। तो फिर भी जो भी है, तो रचयिता बना। रचयिता बनने के बाद आपने मंथन से मेरे को एक टिकट दिया। तो जी। पहला मंथन मैंने अटेंड किया। आपने उस साल 2023 का जनवरी से मैं मंथन शुरू किए थे। करेक्ट। तो मैंने पहला मंथन में जा नहीं पाया, लेकिन दूसरा मंथन में भगवान ने आपके जरिए से मुझे लेके गया। करेक्ट। और वहां जाने के बाद उसी दिन जब क्लोजिंग डे हो रहा था, आपने ट्रेन द ट्रेनर का अनाउंसमेंट किया। करेक्ट। तो मेरा उस समय बहुत इच्छा था कि मैं भी ट्रेनिंग दूं, आप जैसा ट्रेनिंग दूं। तो मैंने टिकट ले लिया। और टिकट लेके जब 2024 का जनवरी में मैंने पहुंचा, तो वहां उस समय मैंने बंगाली में डिजिटल मार्केटिंग सिखाने का सोच रहा था। लेकिन देख रहा हूँ कि आजू बाजू में इतना बंगाली लोग सभी डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि सर मेरा मेरा नीश लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जी। तो और आपने उसका ये हल निकाल दिया। सबसे बड़ा मेरा जो एडवांटेज बना सर, ये बोलना मुझे इधर इस समय बहुत जरूरी है कि एक वेबसाइट है screener.in। हम्म। तो ये screener.in का पता ही मुझे नहीं चलता था अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ नहीं आता था। करेक्ट। अब आपने कभी screener.in के बारे में मुझे बताया नहीं। जी। लेकिन आपने एक चीज बताया था कि आप खुद से इधर उधर सर्च करो कि कहाँ से क्या मिल सकता है। करेक्ट। और जो एक कंपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फंडामेंटल एनालिसिस। जी। और ये फंडामेंटल एनालिसिस एक कंपनी का करने के लिए मुझे 6 महीना टाइम लगता था। 6 मंथ एक कंपनी का। और जब screener.in मिला, आपको मैं मिसाल भी दे दूंगा एक छोटा सा। जब screener.in मिला, 5 मिनट में मैं पूरा फंडामेंटल एनालिसिस का रिलेटेड जितना रेशियोज है उसको निकाल सकता हूँ। करेक्ट। तो 6 महीना से एक कंपनी 5 मिनट में आया। इससे और क्या फास्ट होएगा सर? करेक्ट। तो 6 महीना फैंटास्टिक। में मैंने कितना कंपनी का एनालिसिस कर सकता हूँ बोलिए? सही है। तो जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक इम्पोर्टेंट, पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है रियल वैल्यू। आपकी एक कंपनी है, आपके लिए उसका एक भाव हो सकता है, लेकिन कंपनी की एक रियल वैल्यू है। करेक्ट। तो हमें वो रियल वैल्यू निकालना पड़ता है। और रियल वैल्यू से नीचे जो शेयर्स यानी स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसको खरीदना पड़ता है, या उसके ऊपर नजर रखना पड़ता है। फैंटास्टिक। ये पहला था, ये पहला स्टेप है। जी। तो ये पहला स्टेप करने के लिए पहले मेरा 3 दिन लगता था, अभी मेरे को 1 सेकंड लगता है। करेक्ट। पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है तो उसकी वजह से स्पीड आ गया है हर चीज में। हाँ, तो आप ये बोलते थे कि भाई आप स्प्रिंट करने के लिए इधर नहीं आए हो, मैराथन के लिए आए हो। तो मैं करेक्ट। मैराथन दौड़ रहा हूँ सर। फैंटास्टिक सर, मुझे फैंटास्टिक। कहाँ जाना है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे सेवा करना है। 100%। मेरा बातों से अगर दो आदमी का दो अच्छा हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है। भगवान ने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर दिया। तो परफेक्ट। खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक घर दे दिया जहां मैं बैठ सकता हूँ, जिससे जैसे आपसे बात कर सकता हूँ। गणपति जी फैंटास्टिक। है, और बाकी तो सर आप है। और इस तरीके से चल रहा है सर। क्या बात है, क्या बात है।
अमित जी, अमेजिंग स्टोरी है आपकी, अमेजिंग एनर्जी है आपके अंदर। मतलब मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं कि जो इतनी क्लैरिटी के साथ काम करते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो 10 15 20 प्रकार के टूल्स टूल्स पे टूल्स टूल्स पे टूल्स ढूंढते रहते हैं। लेकिन जिसको सही वैल्यू पता होती है ना टूल की, उसको एक टूल सही मिल जाए, वो निकल जाता है आगे। और आपका मेन जो इंटेंशन है लोगों को हेल्प करने का, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने का, दिस इज अमेजिंग। यहीं पर आपकी और हमारी वैल्यूज इतनी सॉलिड मिलती हैं। इसीलिए भगवान ने भेजा ना सर, यस इसीलिए यस भगवान ने यस। आपको भेजा ना मेरे पास। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अमित जी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, आप इतना अमेजिंग कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अमित जी।